हेलो नमस्कार आदाब, मैं राजेंद्र। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे सैर चौथे दरपेश की। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक स्टॉप किया था पिछले लेक्चर में। आज उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अगलब है कि उस फिक्र से तेरी जान भी बचेगी। उसने ये प्लान बनाया था ना, उसके दोस्त जो था उसने ये बोला था कि अगर मेरे तजवीज़ सोची है, मैंने एक प्लान सोचा अगर वो कामयाब हो गए तो तेरी जान भी बच जाएगी। तो यहाँ पे लिखता है कि उस फिक्र से तेरी जान भी बचेगी और अपने मतलब से कामयाब, हम कामयाब हो जाएंगे। ये भरोसा देकर मुझे साथ लेकर उस जगह जहाँ बादशाह महफूज यानी बालिद फ़कीर के सोते बैठते थे गया और मेरी बहुत खातिर जमा की। कहता कि यहाँ पे मेरे जो थे बालिद यानी कि मेरे जब बादशाह था उसका बाप था, तो वो वहाँ पे जब सोते बैठते थे वहाँ ले गया। वहाँ एक कुर्सी बिछी थी, वहाँ पे एक कुर्सी थी, एक तरफ मुझे कहा और एक तरफ पकड़ कर संदली को सरकाया। संदली क्या होता है? कुर्सी। कहता है दोनों एक तरफ से मेरे को पकड़ाया और दूसरी तरफ से खुद पकड़ कर इसको सरकाया यानी कि हिलाया। कुर्सी के तले का फर्श उठाया और उसके नीचे से फर्श उठाया और ज़मीन को खोदने लगा। यानी कि ये कौन? ये मुबारक सब कुछ चीज़ें कर रहा था। एक बारगी एक खिड़की नमूद हुई और उसके बाद एक खिड़की दिखाई देती है, उसके नीचे उसमें जंजीर और कुफल होता है, ताला। ठीक है, ये सब लगा हुआ था। मुझे बुलाया, कहता है शहजादा कहता है कि मुझे बुलाया। मैं अपने दिल में मुकर्रर ये समझा कि मुझे जवा करने और गाड़ देने को ये गड्ढा खोदा है इसने। तो कहता है कि मैं शहजादा कहता है कि मैंने ये सोचा कि अब मुबारक जो मेरे दोस्त है मुझे इसमें गाड़ देगा, क्योंकि मेरे चाचा ने इसको मारने के लिए कहा हुआ है। मौत आंखों के आगे फिर गई। अल्लाह चाह चुपके चुपके कलमा पढ़ता हुआ नज़दीक गया। कहता है मैं आस्ता आस्ता कलमा पढ़ता हुआ खुदा का नाम लेता हुआ इसके पास गया। देखता हूँ तो उस दरीचे के अंदर इमारत है। तो मैंने देखा उसके अंदर क्या थी, एक इमारत थी और 4 मकान हैं। उसके अंदर 4 मकान थे। हर एक दलान में 10-10 हमें सोने के जंजीरों में जकड़ी हुई लड़कती हैं, जिनके वहाँ पे 10-10 सोने के मटके थे और हर एक गोली के मुंह पर एक सोने की ईंट और एक बंदर जड़ाव का बना हुआ था। वहाँ पे हर एक के ऊपर क्या था, एक सोने की ईंट और एक बंदर बना हुआ था। 39 गोलियाँ चारों मकानों में गिनी मतलब उसने काउंट की, 39 गोलियाँ थी वहाँ पे मकान के अंदर। एक हम को देखा कि मुँह अशरफियों से भरी है। एक ऐसा मटका था गड़ा या था उसमें जिसमें मुँह भरा था। इस पर ना मैमून है ना हैशत, यानी कि उस पर ना तो बंदर था ना कोई सोने ईंट वगैरह थी। और एक हौज़ जोहार से लबालब भरा हुआ है। मैंने मुबारक से पूछा कि ए दादा ये क्या तलसम है, ये किसका मकान है और ये किस काम आते हैं? तो कहता है कि शहजादा कहता है कि मैंने मुबारक अपने दोस्त से पूछा कि ये सब क्या है, ये किस काम आएंगे? बोला कि ये बोझने जो देखते हो इनका ये माजरा है कि तुम्हारे बाप ने जवानी के वक़्त मुल्क सादक जो बादशाह जनों का था उसके साथ दोस्ती और आमदोरत पैदा की थी। तो इसमें यानी कि जो मुबारक था वो इसको शहजादों को बताता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जब तेरा बाप जो बादशाह था तो जवानी के वक्त उसने मुल्क सादक नाम है जो बादशाह किसका था, जनों का बादशाह था, उसके साथ दोस्ती की थी और उसके साथ आमदोरत उनके आना जाना उसका लगा रहता था। चनाचा हर साल में एक दफ़ा कई तरह की तोहफे खुशबुएं और इस मुल्क की सुगातें ले जाते। तो कहता है जब भी वहाँ पे वो मुल्क सादक के पास, जनों के बादशाह के पास जाता था तेरा बाप, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तोहफे वगैरह लाता था। 1 महीने के करीब उसकी खिदमत में रहते। जब रुखसत होते तो मुल्क सादक एक बंदर जमा कर देता। कहता है वहाँ पे जब भी वहाँ पे 1 महीना जब इसके करीब वहाँ पे रहते थे तो वहाँ जब वापस आते तो वहाँ से कुछ वो तोहफा देता, जैसे सोने का बंदर वगैरह दे देता था। हमारा बादशाह उसे लाकर इस तय खाने में रखता था। इस बात से सबा मेरे कोई दूसरा मतलब ना था। एक मरतबा गुलाम ने गर्ज की का जहाँ पना लाखों रुपये के तोहफे ले जाते हैं और वहाँ से एक बोझना पत्थर का मर्द आप ले आते हैं, इसका आखिर फ़ायदा क्या था? कहते हैं एक बार मैंने ये बात उससे पूछ ली कि इसका आखिर क्या माजरा है कि वहाँ से आप ऐसे एक एक मतलब तोहफा जो है ले आते हो वहाँ पे। तो जवाब मेरी इस बात का मुस्कुरा कर फरमाया। तो तेरे बाप ने जो बादशाह था उसने मुझे जवाब दिया मुस्कुरा के कि खबरदार कहीं जाहिर ना कीजिए, किसी को मत बताइए, खबर शर्त है। एक मैमून बे जान जो तू देखता है हर एक के 1000 देव जबरदस्ताबा और फर्मा बरदार हैं, लेकिन जब तक मेरे पास 40वें बंदर पूरे जमा ना हो में तब तक ये सब निकम्मे हैं, कुछ काम ना आवे। सुबह एक बंदर की कमी थी कि उसी बस बादशाह की वफात होगी। तो कहता है कि जब मैंने उसका आपके बाप से पूछा, बादशाह से पूछा कि ये माजरा क्या है, तो उसने कहा कि जब मेरे पास ये 40 पूरे बंदर हो जाएंगे तो तब तक ये उसके बाद मेरे काम आएंगे, तब तक ये सारे निकम्मे यानी कि किसी काम के भी नहीं हैं। स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इतनी मेहनत कुछ नेक ना लगी। कहता कि इतनी सारी मेहनत उसकी नेक ना लगी, किसी काम नहीं, क्योंकि जिस साल उसने 40वां बंदर लाना था उसके साल उसकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, उसका फ़ायदा जाहिर ना हुआ, कुछ भी फ़ायदा ना हुआ। ये शहजादे तेरी ये हालत बेकसी देखकर मुझे याद आया। कहता मुझे तेरी ये हालत देखकर मुझे याद आया और मेरा जी ठहराया। मुझे मन में आया कि किसी तरह तुझको मैं मुल्क सादक के पास ले चलूँ और तेरे चाचा का जुल्म बयान कर दूँ। कहता कि मुझे ये याद आया कि मैं क्या करूँ, मैं तेरे को इस बादशाह के पास ले जाऊँ, मुल्क सादक के पास ले चलूँ। हो सकता है वो तेरे बाप की
आपकी दोस्ती को देख कर खुश होंगे कि वो दोस्ती तुम्हारे बाप की जाकर एक भोजन जो बाकी है तुझे दे दे, कि हो सकता है वो 40 बंदा तुझे दे दे और हमारी दौलत सारी काम आ जाए। तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवेगा और चीन माचीन की सल्तनत तोबा खातर जमा करे और बालफल इस हरकत से तेरी जान भी बचती है। और कहता है इस तरीके से तेरी जान भी बचती है। अगर और कुछ ना हो तो इस जालम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के कोई भी सूरत मखलसी नज़र नहीं आती। कहता और मेरे पास कोई भी ऐसे सूरत कोई भी नज़र नहीं आती है। मैंने उसकी जवानी जो सब कैफियत सुनकर कहा कि दादा जान आप तो मेरी जान का मुख्तार है। कहता कि मैंने शहज़ादा कहता कि मैंने मुबारक को कहा कि मेरा चाचा जो मेरी जान का मुख्तार है, यानी कि मेरे मुझे मारने के लिए तैयार है, जो मेरे हक़ में भला हो सो कर मेरी तसल्ली करके आप इतर और बखूर और जो कुछ वहाँ के लिए जाने का खातर मुनासिब जाना खरीद करने बाज़ार में गया। कहता कि मैंने शहज़ादा कहता कि मैंने चाचा उसको मुबारक को बोल दिया कि जो कुछ भी वहाँ पे ज़रूरत है वो ले लें, ख़रीद लें। दूसरे दिन मेरे उस काफिर चाचा के पास जो बजाय अबू जेल के था गया और कहा जहाँ पनाह शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई है। तो कहता मुबारक कहता कि मैं दूसरे रोज़ इसके चाचा के पास जाता गया और मैंने बोला कि मैंने शहजादे को मारने की एक सूरत दिल में ठहराई है, अगर हुक्म हो तो मैं बताऊँ। यानी कि इसके चाचा को कहता है, शहजादे के चाचा को कहता है वो कम वक्त तो खुश होकर बोला कि क्या तदबीर है। तो उसका चाचा खुश हो जाता है कि क्या प्लान है। तब मुबारक ने कहा कि इसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी होगी। तो कहता कि मैंने कहा कि मुबारक ने कहा कि अगर हम ऐसे मार देंगे शहजादे को तो बदनामी होगी, मगर मैं उसे कहीं बाहर जंगल में लेकर जाकर ठिकाने लगाऊं और गार्ड दाब कर चलाऊंगा। मैं किसी दूर जंगल में उसको मार दूंगा और गार्ड दाब कर चलाऊंगा और हर गज कोई मरम ना होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे इसने बोला ना कि उस काफिर चचा के पास जो बजाय अबू जहल का था। अब ये अबू जहल क्या था, ये भी इसी तरीके से जो अबू जहल थे वो भी अपने भतीजे को मारना चाहते थे। तो इसने यहाँ पे चाचा के लिए ये यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया है बजाय अबू जहल के। ठीक है, यानी कि जो अबू जहल थे ये भी अपने भतीजों को इस तरह के मारना चाहते थे। तो और ये यहाँ पे शहजादे को जो चाचा था वो भी इसको मारना चाहता, तो इसलिए इसने काफिर चाचा के लिए क्या किया है, बजाय अबू जहल के लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया गया है। ये बंदिशी मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक है, मैं चाहता हूँ कि वो सलामत ना रहे। तो यानी कि इसका चाचा कहता है, सुनकर खुश हो गया और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो सलामत शहजादा सलामत ना रहे, उसका दगदगा मेरे दिल में है। अगर मुझे फ़िक्र से तू छुड़ा देगा तो इस खिदमत के अवज़ बहुत कुछ पावेगा। वो कहता कि अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा, जहाँ तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे, मुझे ये खुशखबरी ला दे। मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिली जमा करके मुझे साथ लिया और तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच गया। यानी कि उसको इसने क्या किया, मुबारक ने इसका जो दोस्त था अब ये इसकी मदद कर रहा था, शहजादे की मदद कर रहा था, इसके चाचा के साथ इसने झूठ बोला था। ये तो जा रहे थे मुल्क सादक के पास, वहाँ उसको बोल दिया कि मैं इसको मारने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, कूच गया और उधर के सिम्मा चला गया। 1 महीने तक पहीम लगातार चलिए, पहीम क्या होगा, लगातार चलते रहे, चला गया। एक रोज़ रात को चले जाते थे। जो मुबारक बोला कि शुक्र खुदा का अब मंजिल मकसूद के पहुँचे। तो मुबारक बोलता कि अब हम मंजिल के पास पहुँच रहे हैं। मैंने सुनकर कहा कि दादा ये तो उन्हें क्या कहा। कहने लगा, ए शहजादे जनों का लश्कर क्या नहीं दिखता, यानी कि जनों की फ़ौज नहीं दिख रही है क्या। मैंने कहा मुझे तेरे सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि मुझे तेरे सिवा कोई भी वो नज़र नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो डर गया था कि हो सकता है मुबारक मुझे मारना दे, मेरा दोस्त है। लेकिन अपने चाचा की बात सुनकर मुबारक ने एक सुरमेदानी निकालकर सुलेमानी सुरमे की सलाइयाँ मेरे दोनों आँखों में डाली। उसने वो एक सुरमेदानी निकाल के सुलेमानी सुरमे यानी कि ये उसमें सलाइयाँ दोनों आँखों में डाल दी, फेर दी। वही जनों की हरकत और लश्कर के तनबों का नाता नजरान लगे। तो मुझे लश्कर जनों की जनों क्या था, ये बादशाह था ना वहाँ पे मुल्क सादर, तो उनकी जो फौज थी, लश्कर क्या होता है ये यहाँ पे लश्कर क्या है, फौज। तो फौज नजर आने लगी, लेकिन सब खुश रवा और खुश लबास थे, इनके काफ़ी खुश थे। मुबारक को पहचान कर हर एक आशनाई की राह से गले मिलता और मजाकें करता, यानी कि वो सारे मुबारक को देखकर खुश हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया हमारा। आखिर जाते जाते बादशाह सराजों के नज़दीक गए और बारगाह में दाखिल हुए। देखता हूँ तो रोशनी करीने से रोशन है और संदनियाँ तरह तरह की दौर बदौर ये बिछी हुई हैं। तो कहता कि हम वहाँ पे पहुँच गए मुल्क सादक के पास। वहाँ पे काफ़ी संदलियाँ क्या हो गया, कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, लगी हुई हैं। आलम फाजल दरवेश और अमीर वज़ीर सब लोग उसमें बैठे हुए हैं, दीवान बैठे हुए हैं, उन पर बैठे हैं। और गुज़र बरदारी अहदी चले हाथ बांधे खड़े हैं, जिनके वो बाकी नौकर लोग खड़े हैं। और दरमियान में एक तख्त मरसा का बशा है, बस बीच में एक तख्त लगा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, उस पर मुल्क सादक ताज और 4 कुब
मोतियों को पहने हुए मसंद पर तकिए लगाए बड़ी शान और शौकत से बैठा हुआ है और बीच में एक ताज तख्त लगा था जिस पर मुल्क साद जो शहजादा शाह जो बादशाह था वहाँ का जनों का बादशाह था वो बैठा हुआ था। मैंने नज़दीक जाकर सलाम किया, मेहरबानी से बैठने का हुक्म दिया मेरे को। फिर खाने का चर्चा हुआ। उसके बाद फरागत के दस्तरखान बढ़ाया गया। दस्तरखान क्या होता है? जिस पे खाना खाया जाता है, ठीक है, जिस कपड़े पे। तब मुबारक की तरफ मतवज़्ज़ा होकर अहवाल मेरा पूछा। मुबारक ने कहा अब इनके बाप की जगह पर इनका चाचा इनका बादशाह करता है। तो कहता कि जब मेरे को उसने पूछा तो मैंने जवाब दिया, मुबारक कहता है मैंने जवाब दे के इसकी शहजादे की जगह इनका चाचा हुआ है बादशाह करता है और इनका दुश्मन जानी हुआ और अब इनको मारने के लिए तैयार हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही हम रखते हैं, इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में करेंगे।